आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रगतिवाद से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसके हैं? तो दी गई पंक्तियों का की रचनाकार जो हैं यह बाबा नागार्जुन की पंक्तियां हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवाद के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में बाबा नागार्जुन प्रसिद्ध हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की चर्चित पंक्ति है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं कि मृदुभावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला। वासुदेव सिंह त्रिलोचन की पंक्ति चर्चित बड़ी है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। आगे अगला प्रश्न है साथियों कि रामधारी सिंह दिनकर की इसमें से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना उर्वशी है। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चिदंबरा के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। यशोधरा के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं और कामायनी के रचनाकार जय शंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है कि उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया, देखिए, शक्तिशाली और दुर्दोष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। पहला विकल्प इस संदर्भ में सही है। और इसके बाद इसमें उर्वशी कहती है कि यह देव भाव भ्रांति है। ये दोनों विकल्प पहला और तीसरा सही हैं उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर। तो विकल्प इसमें डी बिल्कुल सही जवाब। इस कृति के लिए उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी का रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। तो फटाफट करते हैं मिलान। नदी की बांक छाया पर, यह पंक्तियां अज्ञेय की पंक्तियां हैं। और आज नदी बिल्कुल उदास थी, यह पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। इसके बाद ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना। वहीं कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अगला प्रश्न है कि जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी बाबा नागार्जुन। नागार्जुन की प्रमुख रचनाओं में रतिनाथ की चाची इनका उपन्यास है, बलचन माँ 1952 ईस्वी का, और नई पौध 1953 ईस्वी की, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी, दुखमोचन 1957 ईस्वी, वरुण के बेटे 1957 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें
इन्होंने जो है यात्री उपनाम से रचनाएं की थी मैथिली में। बैठे हुए सुखद आतप के मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब रश्मिरथी से अवतरित यह पंक्तियां रश्मिरथी में परशुराम आश्रम की पंक्तियां हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर की 1952 ईस्वी की रचित पंक्तियां रश्मिरथी से अवतरित यह पंक्तियां थी। और रश्मिरथी का अर्थ होता है सूर्य का सारथी। 7 सर्गों में विभक्त यह रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी को अधैर्य का कवि या डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, श्यामधेनी 1947 ईस्वी, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी का, रश्मिरथी 1952 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। आगे, उर्वशी किसके द्वारा रचित रचना है? तो उर्वशी का रचनाकार आपने रामधारी सिंह दिनकर को चुना। बिल्कुल सही जवाब। इनकी प्रमुख रचनाओं में बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, धूप छां, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं महादेवी वर्मा की रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, यामादीप, शिखा और सप्तपर्णा हैं। जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, गीत गुंज, शांध काकली और अपरा हैं। पंत की अगर रचनाओं की बात कर ली जाए तो ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धोली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम है। इसके बाद निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा लिखी गई रचना है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी, प्यासी पथराई आंखें। नागार्जुन संस्कृत और मैथिल में यात्री उपनाम से कविताएं करते थे और इनकी प्रमुख रचनाओं में युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगी पंखवाली 1959 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी की, तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी की और तुमने कहा था 1980 ईस्वी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे, प्रगतिवाद का आधार क्या रहा है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद एक राजनैतिक और सामाजिक शब्द है। मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ। यह समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखता है। प्रगतिवाद शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उसे संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करता है। अगला, जमुन जल तुम काव्य कृति की रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न, है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनको समय का सूर्य, अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियों में रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि हैं। जबकि लोकायतन सुमित्रानंदन पंत तथा आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी तथा उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त की रचना है। लोकायतन के रचनाकार पंत जी, आर्यावर्त के मोहनलाल महतो और उन्मुक्त जो है सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। प्रगतिवाद के संदर्भ में
इनमें से एक कथन सही नहीं है, उसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 556 में, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। पहला ही विकल्प इसका असत्य है, क्योंकि वह जो है साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर प्रेरित करता है, यह कथन सही है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित होती है, यह भी सही है। और प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, यह भी सही है। प्रगतिवाद शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल में किया था 1942 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो यह जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। और इसकी स्थापना सज्जाद जहीर ने लंदन में 1935 ईस्वी में की थी, जबकि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुई थी, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी उसके पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की है? इसका आपको जवाब बताना। तो यह वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन की अन्य रचनाओं में धरती तथा ताप के ताए हुए दिन हैं। वहीं नागार्जुन की रचनाओं में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली भस्मांकुर, तुमने कहा था प्यासी पथराई आंखें, जबकि केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं में अपूर्वा, युग की गंगा और नींद के बादल आग का आईना है। वासुदेव त्रिलोचन का वास्तविक नाम आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा वासुदेव सिंह इनका वास्तविक नाम था। और इनकी प्रमुख रचनाओं में धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है प्रमुख रचनाएं हैं। आगे इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो जवाब हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं और 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के लिए उन्हें प्राप्त हुआ था। जबकि बादल को गिरते देखा, पाषाणी, सिंदूर तिलक भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पोत, भारत माता के, रविंद्र के प्रति, कालिदास, हरिजन गाथा, काल और उसके बाद नागार्जुन द्वारा रचित काव्य हैं। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति का सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले अगर साहित्यकार कोई हैं तो वो हैं बाबा नागार्जुन, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनका वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। यह मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार तथा मैथिली के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। ये वामपंथी विचारधारा के महान कवि हैं। भारतीय किसानों के जीवन, उनकी विभिन्न समस्याओं, शोषण की अटूट परंपरा को और भारतीय जनता के संघर्ष को अन्य सशक्त ढंग से इस्तेमाल करते हैं। नागार्जुन वास्तव में भारतीय संघर्ष के कवि हैं। आगे, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार रहा है? तो जवाब हो जाएगा प्रगतिवाद का। इसके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार का विरोध करेंगे। प्रगतिवाद काव्यधारा में शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना और द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आदि विषय के दर्शन मिलते हैं। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा रूपवाद। बाकी यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद विकल्प सही हैं। आगे, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्तियां किस कविता से उद्गृत हैं? इसका आपको जवाब देना है। किसकी कविता से उद्गृत हैं? तो जवाब हो जाएगा यह रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। इसके अलावा मैं तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, यह पंक्तियां महादेवी वर्मा की है। तो वहीं सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से दिनकर जी की काव्य रचना कौन सी नहीं है? तो हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी, ये रचनाएं दिनकर की हैं। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये प्रमुख गद्य रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि और समय का सूर्य
कहा जाता है। दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था और बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी दिनकर जी रहे हैं। अबे सुन बे गुलाब भूल मत कर पाई खुशबू रंगो आब काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, का संबंध किससे है? यह जो है कुकुरमुत्ता कविता से अवतरित पंक्तियां प्रगतिवादी कविता हैं। निराला की प्रसिद्ध रचना है यह। प्रगतिवादी कवि इसमें से कौन है? तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। इनकी प्रमुख रचनाओं में युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना और अपूर्वा है। आगे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है इसमें? तो जवाब हो जाएगा अज्ञे जी। अज्ञे जी जो हैं वह नई कविता और प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई। स्थापना 1936 ईस्वी में भारत में हुई थी। और बढ़ते हैं आगे। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो बाबा नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ये प्रमुख रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र को। रेणुका, हुंकार, नील कुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मि, लोक आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये प्रमुख रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। युगधारा किसकी रचना है? तो बाबा नागार्जुन की रचना है। युगधारा 1953 ईस्वी की। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, खिचड़ी विप्लव देखा 1980 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी की प्रसिद्ध कृतियां बाबा नागार्जुन की हैं। भस्मांकुर 1971 ईस्वी का खंड काव्य है जो बरवय छंद में लिखा गया है। इसके बाद निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो है प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। इसके बाद नागार्जुन की रचना है युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना बुनी हुई रस्सी है और कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो जवाब हो जाएगा अध्यात्म चिंतन विकल्पी। रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, शामधेनी 1947 ईस्वी, रसमरथी 1952 ईस्वी, नील कुसुम 1954 ईस्वी की, दिल्ली 1954 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी और इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल की। इनमें से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो जवाब हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। विकल्प 20 का राइट आंसर है। ये प्रयोगवादी कवि हैं और दूसरे शतक के कवि हैं। आगे, दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? फटाफट मिलान कर लेते हैं। रेणुका 1935 ईस्वी की है। रेणुका 1935 ईस्वी की है। हुंकार
1939 ईस्वी। वहीं जो है रसवंती 1940 ईस्वी की, और द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी का है। उर्वशी, तो उर्वशी का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। तो हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि हरिजन गाथा किसकी रचना है। तो हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है, जबकि ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी की रचना है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की रचना है। मोची राम सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है कि रचना न तो दर्शन है न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संदर्भ में है। तो जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र। दिनकर की प्रमुख रचनाओं में रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, शामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952 ईस्वी, नील कुसुम 1954 ईस्वी, दिल्ली 1954 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी की रचना है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है, तो फटाफट मिलान करते हैं। नागार्जुन, इनका जन्म काल 1911 से 1998 तक रहा समयकाल। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र जी का 1913 से 1985 तक जीवन काल रहा। त्रिलोचन, इनका समयकाल 1917 से 2007 तक रहा है। वहीं नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी तक इनका समयकाल था। इस हिसाब से इनका विकल्प जो है नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन और नरेश मेहता, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है। तो जवाब हो जाएगा रश्मिरथी। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। तो जवाब हो जाएगा मुल्कराज आनंद और सज्जाद अली, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस के E.M. फॉरेस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी तर्ज पर भारत के डॉक्टर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने ब्रिटिश राजधानी लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि क्या है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी वर्ग चेतना प्रधान। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। जवाब हो जाएगा युग धारा, यह बाबा नागार्जुन की रचना है। और इसमें जो है आग का झरना विकल्प गलत है, आग का आईना जो है होगा। अगला, रश्मिलोक के रचयिता कौन है। तो रश्मिलोक के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। आगे, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहते हैं। तो वह काव्यधारा आपका प्रगतिवाद है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं। तो नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे और बाबा नाम से ये चर्चित हैं।
शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग के कवि की मुख्य प्रवृत्ति रही है? तो जवाब हो जाएगा प्रगतिवादी, विकल्प 20 का राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से प्रगतिवाद की प्रवृत्ति इसमें से कौन सी नहीं है? तो धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था नहीं है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी चेतना में देख लेते हैं। तो सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, पूंजीवादी व्यवस्था और प्रवृत्ति का विरोध, सामाजिक चेतना और भावबोध का लक्ष्य। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रसमरथी 1952 ईस्वी की, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी। हारे को हरिनाम प्रमुख रचनाएं हैं। निराला की प्रमुख रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, चित्राधारा और कामायनी है। पंत की रचनाओं में उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन तथा चिदम्बरा है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या रहा है, यह आपको बताना है। जवाब हो जाएगा जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आगे रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा भीष्म और युधिष्ठिर का विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है कि अधर्म, पाप के नाश और शांति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। आगे आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया? तो जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र। आगे प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो इस व्यक्ति भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। यह पंक्तियां कुरुक्षेत्र से अवतरित पंक्तियां हैं। आगे सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। यह पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे कुरुक्षेत्र के प्रथम सर का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? तो जवाब हो जाएगा वह कौन रोता है वहां, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है। 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2018 ईस्वी में 19 मार्च को इनका निधन हो गया। धर्मवीर भारती प्रेम के कवि हैं और अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो इसमें जो है कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ और युद्ध दर्शन, तीनों विकल्प जो है सही है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। आगे किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? जवाब हो जाएगा रामदरस मिश्र का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। रामदरस मिश्र प्रगतिवादी कवि नहीं हैं।
ये साठोत्तरी कविता से संबंधित रचनाकार हैं, साठोत्तरी कविता से संबंधित। मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु भी माना जाता है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल का। आगे, युग की गंगा किसकी रचना है? युग की गंगा कृति का रचनाकार आपको बताना है, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? जवाब हो जाएगा विकल्प सी, नागार्जुन। अब प्रयोगवाद और नकेनवाद तथा प्रपदवाद से संबंधित अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे साथियों। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।